पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर पर दिन ब दिन रोज कोई नई से नई टेक्नोलॉजी को इन्हांस करता चला जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि TDL क्या है, टैक्टिकल डाटा लिंक जो है ये क्या टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान इसे JF-17 थंडर पर क्यों लगाना चाह रहा है, और क्या पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को खुद बनाया है या पाकिस्तान ने किसी दूसरे मुल्क से इसे इंपोर्ट किया है। टेक्टिकल डाटा लिंक जो है, इसे अगर आसान लफ्जों में हम समझें तो बस यही समझ आती है कि ये एक चेन है जिसके ज़रिए सारा जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम जो है, उसे एक लड़ी में परोया हुआ है। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेज़बान जाहिद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मॉडर्न से मॉडर्न होती चली जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने मोटो पर कायम है कि जिद्दत से जिद्दत की तरफ जो सफ़र है उस पर गामजन है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना खुद साख्ता एक डाटा लिंक जो है वो ना सिर्फ बनाया बल्कि उसके थ्रू F-16 और F-17 को, JF-17 थंडर को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगर बात करें डाटा लिंक की तो इसे आसान लफ्जों में समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा लिंक असल में है क्या चीज। डाटा लिंक नाज़रीन असल में एक पूरा सॉफ्टवेयर है, एक पूरा प्रोग्राम है जिसके थ्रू फाइटर जेट्स को ना सिर्फ सर्विलेंस वाले जो त्यारे होते हैं, मसलन अवैक्स त्यारे जो हैं, उनसे उसे जोड़ा जाता है, बल्कि उसके थ्रू उसका लिंक बनाकर तमाम जो सैटेलाइट सिस्टम है और ज़मीन पर जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें उसका राब्ता बना दिया जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि जैसे तस्बीह के दाने एक लड़ी में परोए होते हैं, इस तरह से पूरा जो दफाई निज़ाम है वो एक लाइन में आ जाता है। अगर हम बात करें इसकी TDL की यानी टेक्टिकल डाटा लिंक की, तो हमें समझ में ये आता है कि TDL जो है, जो निज़ाम बनाया हुआ है, दिफाई निज़ाम है, इसको अवैक्स त्यारों से जोड़ा जाता है और अवैक्स त्यारों का आगे राब्ता सैटेलाइट से होता है और बैक वक्त जो फाइटर जेट्स हैं उनको इस सिस्टम से लिंक कर दिया जाता है, और वो जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका राब्ता कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बैक वक्त होता है। जैसे ही अवैक्स त्यारे जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को महसूस करते हैं कि वो हमारी बाउंड्री की तरफ आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, तो वो फौरन अपनी समझ के मुताबिक फाइटर जेट्स को या कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो हमारी बाउंड्री की तरफ इतनी स्पीड से आ रही है और इसको ये इसका जो रिस्पॉन्स है होना चाहिए। उसके बदले में फाइटर जेट्स जो है वो उड़ान भरते हैं और इस चीज़ को जाकर अपनी दफाई बाउंड्री जो होती है उससे पीछे ही मार गिराने की वो कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर डाटा लिंक की बात की जाए तो डाटा लिंक जो है, जैसे पाकिस्तान ने अपने 2 डाटा लिंक बनाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे मॉडर्न और सबसे कहने के ज़्यादा मुफीद समझे जा रहे हैं इस वक्त डाटा लिंक्स जो हैं वो है डाटा लिंक 16 और 17। जो 17 है उसका ताल्लुक है JF-17 थंडर के साथ। JF-17 थंडर को इस जो डाटा लिंक 17 से जोड़कर उसमें अब क्या किया जा रहा है कि उसको राब्ता किया जाता है डाटा लिंक का JF-17 थंडर, इसके अलावा मिराज, रोज और JF-17 थंडर के साथ F-7। ये 3 किस्म जो त्यारे हैं इन्हें डाटा लिंक 17 में परोकर इसका आपस में एक राब्ता कायम कर दिया जाता है। यानी जैसे ही JF-17 थंडर फिजा में उड़ता है, अगर उसे अपने किसी मिराज की ज़रूरत पड़ती है जो कि साथ में उड़ रहा है, तो उनके आपस में राब्ते होंगे और वो लड़ाई में एक दूसरे की मावनत करेंगे, तावन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 6th जनरेशन में जो मेन किरदार होगा, प्राइमरी फाइटर जेट होगा, उसके आसपास जो ड्रोन्स होंगे वो उसकी मामलत करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही डाटा लिंक जो होता है वो इन जहाज़ों को आपस में रब्त में रखता है। लेकिन जो डाटा लिंक 16 है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो इंटीग्रेशन है वो F-16 से की गई है। अब हैरानी की बात यह है कि F-16 और JF-17 थंडर जो है इन्हें एक ब्लॉक में या एक लड़ी में क्यों नहीं परोया गया। इसका सिंपल सा ये जवाब है कि जो
ڈیٹا لنک 16 ہے، اس کے تھرو F-16 کو ڈائریکٹ جو ہے اس کا رابطہ بنایا جاتا ہے اویکس پیاروں سے۔ جیسے ہی F-16 کو اویکس کو سگنل دیتا ہے یا F-16 جو ہے وہ کچھ مدد مانگتا ہے اویکس سے، تو اویکس فوراً ہی JF-17 تھنڈر کی طرف یہ سگنلز بھیج دیتا ہے، اور JF-17 تھنڈر فوراً اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا ریئیکشن دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو پھر کیا جاتا ہے ٹرانسمٹ کر کے، یعنی پورا ایک سگنلز کو پڑھنے کے قابل بنایا جاتا ہے، ریڈیبل بنایا جاتا ہے، اور جیسے ہی انٹرسیپشن ہے اس کو بولتے ہیں انٹرسیپٹ کر کے اس کو جو پلین ڈیٹا میں لایا جاتا ہے، پھر پلین ڈیٹا کو وہ الگوریدم جو ہوتا ہے اس کا وہ اسے پڑھتا ہے اور ریڈیبل فارم میں لے جاتا ہے، اور پھر ان سگنلز کے تھرو، ان سگنلز کے مطابق اس سارے عمل پر ریئیکشن ہو جاتا ہے اور فوراً ہی کوئک رسپانس دیا جاتا ہے۔ اصل میں تھوڑا سا آگے اگر ہم چلیں تو پاکستان نے JF-17 تھنڈر کو جب سے ڈیٹا لنک سے تھرو کیا ہے 17 سے، جو کہ پاکستان ایئر فورس نے خود بنایا ہے، اس کے بعد جو جتنے ممالک نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدے ہیں، تو پاکستان ایئر فورس جو ہے انہیں آفر کرتا ہے کہ اگر تو آپ ہمارا ڈیٹا لنک لینا چاہتے ہیں، ڈیٹا لنک 17، تو وہ ہم آپ کو انٹیگریٹ کر کے دیں گے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اپنا جو سورس کوڈ ہے وہ ہم سے شیئر کر دیں تو ہم اس میں آپ کو اس کی انٹیگریشن کر دیں گے۔ یعنی یہ دونوں ہی جو کہنے کی فیسلٹی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، جس کو وہ چوائس کرتا ہے اسی حساب سے پھر اس کو پیکج دیا جاتا ہے۔ ایک اور مزے والی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب تک جتنے بھی اپنے ممالک کو JF-17 تھنڈر بیچے ہیں، نائجیریا ہو، میانمار ہو، اس کے علاوہ آذربائیجان ہے، اب جو لائن میں ہے بنگلہ دیش ہے، عراق ہے، اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے، سوڈان ہے، لیبیا ہے، یہ جو ممالک اب لائن میں ہیں جنہیں اب JF-17 تھنڈر پرووائڈ کرنے ہیں، ان سے زیادہ تر جو ممالک ہیں انہوں نے یہی حامی بھری ہے کہ ہمیں آپ مکمل پیکج دیں۔ مکمل پیکج کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا جو ڈیٹا لنک ہے 17 ہے JF-17 تھنڈر کے ساتھ انٹیگریشن ہونے والا، وہ بھی ہمیں دیں۔ اس کے علاوہ BBR میزائلز جو لگتے ہیں، جو چائنیز ہیں، چائنیز میڈ ہیں، BBR PL-15، وہ بھی آپ ہمیں دیں۔ یعنی پورا جو سسٹم ہے آپ ہمیں انٹیگریٹ کر کے دیں، ہمارے سسٹم میں اس کو انٹیگریٹ کریں، تو پھر ہم آپ سے بھی لیں گے۔ اور پاکستان نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو مکمل پیکج کے تھرو یہ تمام جو فیسلٹیز ہیں یہ پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان ان ممالک کو نہ صرف JF-17 تھنڈر بیچے گا بلکہ اپنی جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا لنک 17 ہے وہ بھی بیچے گا اور انہیں انٹیگریٹ کر کے بھی دے گا۔ تو یہ کہنے کہ بہت بڑی فیسلٹی ہوگی ان ممالک کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ممالک جو فائٹر جیٹس کو بیچ رہے تھے ان میں بہت سی یہ کہنے کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو اس کا ڈیٹا لنک نہیں دیں گے، ڈیٹا لنک دیں گے تو آپ اس محدود سطح تک ہی رہیں گے، اس سے زیادہ آپ رینج اپنی نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن پاکستان جتنی رینج خود یوز کر رہا ہے اتنی ہی رینج کے جو فیسلٹیز ہیں وہ دوسرے تمام پرچیزر کو دے رہا ہے۔ ڈیٹا لنک کی سب سے بڑی ایک اور بھی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک جیمر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ مثلا دشمن کا کوئی طیارہ ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے تو ڈیٹا لنک 17 جو ہے اس کو جیم کرنے کی مکمل طور پر صلاحیت رکھتا ہے، جیم کر کے JF-17 تھنڈر کو سگنل بھیجتا ہے اور اسے فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے۔ تو پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کا جو سفر ہے وہ ابھی تک رکا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا جو 2003 میں سفر شروع کیا تھا اب وہ بلاک 3 4.5 جنریشن کے طیاروں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے آگے پاکستان اپنا نیکسٹ جنریشن یعنی 5th جنریشن جو فائٹر جیٹ ہے PFX 17 کے نام سے، یعنی پاکستان جو فائٹر جیٹ ہے ایکسپیریمنٹل اس کے نام سے پاکستان وہ بھی بنا رہا ہے ایرونیٹیکل کمپلیکس کامرا میں۔ اور کچھ کہنے کے عرصے بعد یہ بھی خبر آنے والی ہے کہ پاکستان 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا جو بلاک ہے یا کلب ہے اس میں شامل ہونے والا جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے۔ جیسے ہی J-35 پاکستان کو ملیں گے تو پاکستان
जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट के क्लब में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसी जो कामयाबियां हैं उससे रोज़ बरोज़ नवाजता रहे। हाँ, एक बात जो रह गई है वो ये है कि पाकिस्तान ने अब इस डाटा लिंक 17 को ना सिर्फ एयरफोर्स तक महदूद रखा है, बल्कि डाटा लिंक 17 है अब ये एयरफोर्स से निकलकर आर्मी और नेवी तक भी चला गया है, क्योंकि डाटा लिंक को आर्मी में जो हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं या टैंक्स हैं हमारे, उनमें भी आपस में अब जो डाटा लिंक 17 काम कर रहा है उनको एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसी तरह नेवी में जाएं तो जो शिप्स हैं और टॉर्मोडोज जो हैं वो भी आपस में लिंक कर दिए गए हैं डाटा लिंक 17 के थ्रू। इसके अलावा और भी बहुत से डाटा लिंक्स हैं जो अभी फंक्शनल हैं, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो है वो अपने मकासद और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें यूज़ कर रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान का जो डाटा लिंक 17 है वो मुकम्मल तौर पर अब फंक्शनल है JF-17 थंडर में। लेकिन ये पुरानी खबर आप कह सकते हैं कि काफ़ी अर्सा पहले से इस पर काम हो रहा था, मुकम्मल तौर पर ये फाल है, काम कर रहा है। लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि मैं ज़रा तफसील से आपसे शेयर करूं कि डाटा लिंक 16 और डाटा लिंक 17 जो है ये क्या है और किस तरह से ये काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो मुफीद राय है उससे हमें मुस्तफ़ीज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, वास्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।